बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेटा वेयर हाउस के कोर्स में रिलेशनल ओलेप को फर्दर प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में रिलेशनल ओलेप को हमने स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ डिस्कशन की थी। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द आर ओलेप and space requirements. If one is not careful with the increase in number of dimensions, the number of summary table get very large. अब नंबर ऑफ़ डायमेंशन जितने इंक्रीज़ होंगे, जितना हम एक क्यूब के यूनिट पे जाएंगे उसके इंडिविजुअल डेटा पे, क्योंकि एक क्यूब में हमारे पास मल्टीपल क्यूब्स मर्ज होते हैं। क्यूब रिप्रेजेंटिंग द ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ द ओलेप। सो ये हमारे पास, अगर हम उसके फर्दर डिटेल्स उसकी हर एक क्यूब के अगेंस्ट, जिस तरह एयर है तो एयर में हमारे पास वीक मंथ का रिकॉर्ड भी है, क्वार्टर का भी है, वीक का भी है। तो एक एयर जो है उसका जो एयर डायमेंशन जो है इन सम स्पेसिफिक क्यूब, सो वो उसके अंदर फिर मल्टीपल डेटा है, जिस तरह डे है, वीक है, मंथ है, क्वार्टर है। फिर इस तरह अगर प्रोडक्ट है तो उसमें वो कैटेगरीज़ हैं, प्रोडक्ट है तो वो कैटेगरी के ही का पार्ट है। फिर कैटेगरी जो है वो किसी ख़ास डिपार्टमेंट के जो इंडस्ट्री का पार्ट है। सो इंडस्ट्री जो है, जो भी है उसका जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर फिर कैटेगरीज है, फिर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, फिर प्रोडक्ट्स के टाइप हैं। ये इस तरह अगर है जोग्राफ़ी है तो प्रोवेंस है, कोई कंट्री है, फिर प्रोवेंस के अंदर डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ के अंदर सम स्पेसिफिक जोन। तो जितना भी हमारे पास डाटा इंक्रीज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा डाटा आएगा तो उसके लिहाज से हमें ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर विद जितना डायमेंशन इंक्रीज़ होगा, डायमेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, मल्टीपल डायमेंशंस कैसे कि उसके मल्टीपल ब्रांचेस ज़्यादा होंगे या मल्टीपल आइटम्स ज़्यादा होंगे, या अगर देखें कि अगर जोन वाइज अगर आप देखें तो या एरिया के लिहाज से जोग्राफिकल डायमेंशन को हम चेक करें तो वो बहुत सी जगहों पर इसके जो ऑफिस होंगे उसके ब्रांचेस होंगे। और अगर आइटम को देखें तो उसके आइटम्स कैटेगरीज ज़्यादा होंगी, आइटम्स ज़्यादा होंगे। और अगर टाइम का देखें तो उसमें यह है कि मल्टीपल जो है मंथली, डेली, ईयरली, वीकली, हर लिहाज से जो डेटा होता है उनका रिक्वायर्ड होता है ना। तो उसके फिर डे में भी सम स्पेसिफिक टाइम जो होता है। So with the increasing number of dimension, the number of summary table get very large. Consider the example of discussed earlier with the following 2 dimensions in the fact table. अब यह टाइम, तो टाइम में हमारे पास डे भी है, वीक भी है, क्वार्टर, ईयर एंड ऑल डेज। अब डेज हैं, अब इसके सब के डे में भी सारे डे है तो वो तो सिंगल है, वीक में ऑल डेज, मंथ में ऑल डेज, क्वार्टर में और ईयर में। तो ये जो है टाइम का जो डायमेंशन है ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है अगर हम उसके डेज़ की बात करें। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में है, कैटेगरी है, सब कैटेगरीज है, आइटम्स है, और इसका अगर मेजर वो देखें, मेजर उसकी कैटेगरी, कोई कैटेगरी है तो वो किसी ख़ास बिजनेस एंटरप्राइज से उसका बिलोंग करता है, तो वो जो उसका जो इंडस्ट्री है, सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, फिर उसमें कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज हैं, फिर उसमें आइटम है। सो ऑल द प्रोडक्ट्स विद इन दैट category, within that some specific industry, within that some specific enterprise. सो ये सारे प्रोडक्ट, ये जो है अब ये एक आइटम है, सब कैटेगरीज है, फिर सब कैटेगरी में मल्टीपल आइटम होंगे, फिर कैटेगरी में भी मल्टीपल, तो ऑल द प्रोडक्ट्स, सो देयर आर these are the multiple dimensions. नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। मल्टीपल जो टाइम है तो टाइम का डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डेज़। अब ये है कि ईयर में डेज़ ज़्यादा है, क्वार्टर में फिर इससे कम, मंथ में कम, तो डिपेंड करेगा डेटा पे कि हमें किस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड है, ईयरली रिक्वायर्ड है, मंथली है, वीकली है, डे वाइज है। फिर डे में भी टाइम हो सकता है, सम स्पेसिफिक टाइम। अब किसी ख़ास टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, डेफिनेटली वो भी गिवन होता है कि फ़लाँ डे पे, सपोज संडे पे इतना सेल हुआ है, इस टाइम पे ये सेल हुआ है, मॉर्निंग में इतना हुआ है, इवनिंग में इतना हुआ है, नून टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे इतना सेल हुआ है, डिपेंड करेगा। सो द डायमेंशन इंक्रीज, सो वी विल हैव द लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट। This is a rough example of ROLAP and space requirement, and implementation will require all the combinations of a summary table at each and every aggregation level. Suppose ये है हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है, ऑरेंज जूस है, ये सिंपल नेम्स, रफ नेम है, रोला कोला, इस तरह 7 अप की एट अप, लेकिन डिफरेंट नेम्स है।
ये इस तरह मल्टीपल सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल्स हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये है। तो ये 2001 में, 2002 में, अब ये है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में इतना इतना ये सेल हुआ है, इतने। अब ये सेल के मल्टीपल जो है ये मल्टीपल अमाउंट या मल्टीपल जो है डेटा को वो शो कर रहा है। फिर ये 2002 में फोर क्वार्टर्स में उसका इस प्रोडक्ट्स का डेटा है। फिर 2001 में जो है डिफरेंट सोडा ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अब ये फर्स्ट क्वार्टर में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में हुआ है कितना हुआ है, डिपेंडिंग। अब हर क्वार्टर में डेटा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीज़न। डिफरेंटली ईयर में मल्टीपल सीजन जिस तरह है, समर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की आइटम्स की, विंटर में कम होती है, बल्कि होती ही नहीं इतना। ठीक है, तो इसमें अब 2001 में इस ड्रिंक्स की ये ले ले, और या फिर 2002 में इसके हर एक क्वार्टर में। फिर ये जो है 2001 का जो है एज अ होल डेटा लिया है। जैसे 2001 में फोर क्वार्टर्स का डेटा है, तो यहाँ पे सारा लिया है इसका। 2002 में ये सारा लिया है, फिर 2001 में इन आइटम्स का सारा लिया है। तो ये डिपेंड करेगा 24 समरी टेबल एड इन द जोग्राफी रिजल्ट इन द 120 टेबल्स। अब ये कि मल्टीपल टेबल्स का डेटा है हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट हर एक क्वार्टर में ऑफ द ईयर कितना सेल हुआ है। अब ये आया वो आइटम्स बता रहे इतने आइटम्स सेल हुए हैं, या इसके प्रोडक्ट्स की बात है। ठीक है, या ये प्राइस भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये प्राइस भी उसकी हो सकती है ना, मगर ये असल में अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स या उस इतने प्राइस का ये प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो नॉर्मली हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो दीज आर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल्ड इन द सम स्पेसिफिक क्वार्टर ऑफ दैट ईयर, देन सम स्पेसिफिक क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, एंड दीज प्रोडक्ट्स इन सम स्पेसिफिक क्वार्टर ऑफ द this year 2001 and this to 2002, and this is the whole sale within that year, the 2001 and 2002, and this is the whole sale of juices and soda drink of the 2001 year and the 2002 year. So it's the summarized data of some specific जो है प्रोडक्ट है। तो फिर एक प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, अगले की इन्फॉर्मेशन, हर एक की जो है डिमांड डिफरेंट होगी। अब ये जोग्राफिकली किस लिहाज, अब ये किसी ख़ास लोकेशन का होगा, मगर ये टाइम को दिखाया है, प्रोडक्ट को दिखाया है, मगर ये किसी एक जोग्राफी, किसी एक लोकेशन, किसी एक जगह के लिहाज से होगा। तो हर एक के लिहाज से डिफरेंट डेटा, डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद इन द ईयर ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद इन सम स्पेसिफिक एरिया, जोन और सिटी और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट, डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या कौन सी जगह के लिया है, कोई जोन को लिया है, इस प्रोविंस को लिया है, डिस्ट्रिक्ट को लिया है, डिवीज़न को लिया है, डिपेंड करेगा। मगर दिस इज़ द डेटा ऑफ द सोल्ड आइटम्स डेटा। अब कौन से आइटम्स है, ये सारे आइटम्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम गिवन, अब इस टाइम के दौरान। फिर ये इसको क्वार्टरली बताया गया है और फिर ईयरली बताया, मतलब यहाँ पे और फर्दर समरी नहीं है अबाउट द मंथ्स एंड डेज़ एंड वीक्स का डेटा नहीं है, बट सिर्फ डेटा है किसका, ईयरली डेटा है और क्वार्टरली डेटा है ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद इन सम स्पेसिफिक एरिया और जोन और जोग्राफी जो भी है। सो दिस इज सिंपल एग्जांपल बाय विच वी कैन केम टू नो अबाउट द ROLAB स्पेस रिक्वायरमेंट्स, किस तरह में किस तरह जो है हर एक के लिहाज से किस तरह जितना भी डायमेंशंस के जो फर्दर यूनिट्स होंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसमें जितने जाएंगे तो इतना हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इस तरह ईयरली बताया तो डेटा जो है वो है तो ईयरली एक स्पेसिफिक वो बताया है कि सम अप है, मगर अलग अलग डेटा नहीं है। अगर हम क्वार्टरली बता रहे हैं तो देखिए क्वार्टरली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डेटा है, ईयरली है तो 1 टाइप ऑफ डेटा है। तो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है विद इन सम स्पेसिफिक जोन, और किसी एरिया के लिहाज से, किसी जोन के लिहाज से, किसी जोग्राफी के लिहाज से, किसी प्रोडक्ट का। ठीक है।